फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो ही कोई नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिल को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले कि आपका लोड कितना है, घर पे या दुकान पे टोटल जो लोड लगा उसको कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा, और साथ आपको दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि आपके इलाके में यूनिट की प्राइस क्या है। तो ये दो चीज़ अगर आपको पता है तो आप किसी भी चीज़ का बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम ये देखेंगे कि हमारा टोटल लोड कितना है। तो इस मकसद के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिखा है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाटा लिख लें यहाँ पे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है आपको समझाने की गरज से। तो सबसे पहले देखें, हमारा एक फ़ैन है, इसकी पावर 100 वाट है, लैंप 25 वाट का, टेलीविज़न है 120 वाट का, और हीटर है 1500 वाट का। ये सारी जो पावर है वाट में है। तो इसके बाद हम अगर इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास बनता है 745 वाट्स। ये जो हमारा टोटल लोड आया है ये वाट्स में है। अब इसको अगर किलोवाट में हमने कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो टोटल हमारी जो पावर किलोवाट में बनेगी 1.745 किलोवाट। इसके बाद यूनिट होता है किलोवाट इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में कितने किलोवाट आपका लोड सर्फ हुआ है। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल अभी लोड है 1.745 किलोवाट है। तो 1.745 किलोवाट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आवर के साथ, तो इस तरह हमारे पास 1 घंटे का लोड आ जाएगा। यानी कि 1 घंटे में जो आपका यूनिट सर्फ होंगे इतने लोड से, वो है 1.745 यूनिट। तो ये आ गया था हमारा 1 घंटे का लोड। फ़र्ज़ करें कि ये सारी जो डिवाइसेस हैं हमारे एक दिन में 12 घंटे चलती हैं। 12 घंटे के लिए हम अगर इसका यूनिट फाइंड करते हैं तो उसका तरीका ये है, यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे आवर के साथ, यानी कि 1 घंटे में जितने यूनिट सर्फ हुए हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल घंटों से। तो हमारे पास 1.745 यूनिट सर्फ हुए थे 1 घंटे में। तो 12 घंटे के लिए अगर लोड कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.94 यूनिट्स पर डे। यानी अगर दिन में 12 घंटे लोड को चलाएँ तो 20.94, तो ये यूनिट हमारे सर्फ होंगे एक दिन के लिए। अगर आप एक महीने का बिल निकालना चाहते हैं तो एक महीने में सर्फ होने वाले यूनिट्स की आपको तादाद पता हो तो आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इस मकसद के लिए एक दिन में सर्फ होने वाले यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे महीने के टोटल दिनों के साथ। तो अभी हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा जो एक महीना है 30 दिनों का है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा जो आंसर आता है 628.2। अगर इसे राउंड कर दें 628 यूनिट्स बनते हैं। यानी 30 दिनों में हमारे 628 यूनिट सर्फ होंगे। इसका जो दूसरा स्टेप था कि अगर आपको टैरिफ पता हो, यानी कि कितने का आपका एक यूनिट बढ़ रहा है, तो उसको हम टोटल यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने इसका जो कीमत है 6 रुपीज़ लगाई है। आप अपने इलाके के हिसाब से या अपनी कंपनी के हिसाब से जो आपको सप्लाई दे रही है उसकी कीमत यहाँ पे मेंशन करें, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आपका टोटल आएगा वो आपका होगा एक महीने का बिल। यानी 30 दिन का ये हमारा अभी बिल बना है 3769 रुपये। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड था। तो इसको यूज़ करते हो आप किसी भी लोड का आप बिल कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे कोई भी कितनी ही बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी किस्म का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह मैं आपको इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दें। इससे आप कोई भी हमारी नई वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।